हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत करूं हमारे खास सांझ के सीड़े के हरियाणवी बुलेटिन में। तो चलो खबर की शुरुआत करेंगे जो कर आप सारे ने बेरा से कृषि बिला के चौगड़दा के किसान विरोध करने लाग रहे सर, प्रदर्शन भी करने लागे सर, प्रदर्शन करके कहने लागे सर कि सरकार चाहते इन बिला में कि बदलाव करे जिससे वह सहमत नजर ना बल उल्टे ले हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि बिलान लेख कांग्रेस पर निशाना साधा है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि जो 3 अध्यादेश सही जो बिल सही न लेकर भरम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस अपने बनाए घोषणा पत्र ने नजरअंदाज करते हुए इनका विरोध करने लग रही है। धनखड़ ने कहा है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। हुड्डा ने यह सिफारिश लागू नहीं करी। धनखड़ ने कहा है कि ये विचार बदलू लोग से और दशक ताई बदलाव की बात करते रहे लेकिन इन पर खुद बदलाव नहीं होया। एक पॉलिटिकल पार्टी जो पंजाब में शासन में है, हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल है, देश में विपक्षी दल है, उसने ही अपने घोषणा पत्र को एक तरफ करते हुए अपने पुराने भाषणों को दरकिनार करते हुए अपने द्वारा बनाई गई कमेटियों की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए इनका विरोध करना शुरू किया है। इसी प्रकार से इन्होंने एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्रियों की, हुड्डा साहब उसके मुखिया थे, मनमोहन सिंह जी को उसकी रिपोर्ट सौंपी थी। ये वो बड़ा प्यारा सा फोटोग्राफ है जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी। ये लोग विचार बदलू लोग हैं। ये केवल दशकों तक परिवर्तन की बातें करते रहे, इन्होंने परिवर्तन किए नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही बड़े बदलाव के लिए किसान आयोग बनाया था, सोमपाल शास्त्री उसके चेयरमैन बनाए थे। हमारी सरकार दोबारा नहीं आई, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कमीशन बनाया स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन साहब की लीडरशिप में, और स्वामीनाथन साहब बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद भी कांग्रेस पार्टी 6 साल सत्ता में रही, उन्होंने उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया। ठंडे बस्ते में काम डालने का काम स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस ने करके रखा। उसी पर जब प्रेशर पड़ा तो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट नहीं की। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट की सबसे प्रमुख सिफारिश थी कि कंपनसेशन 6 से 10 हजार रुपए किया जाएगा। हुड्डा साहब उसको भी इंप्लीमेंट नहीं करके गए। अनेक मामलों में अपने किसानों को पीछे रखना यह कांग्रेस की फितरत रही है। और अब कांग्रेस जब किसानों के पक्ष में कुछ सुधार आए हैं तो उसके बारे में भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है। पहला भ्रम फैलाने का काम किया कि इससे मंडी टूट जाएगी और MSP नहीं रहेगा। ये कोरी झूठ है। MSP भी रहेगा और मंडी भी रहेगी, खरीद ज्यों की त्यों होगी। आज डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जींद पहुंचे, जड़े पार्टी कार्यालय में उन्होंने अपने कार्यकर्ता के लिए मीटिंग करी और उनकी समस्या सुनी। कई समस्या तो इसी थी जिनका उन्होंने मौके पर निपटारा कराया। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की गेलिया चौधरी देवीलाल की जयंती कार्यक्रम पर भी चर्चा करी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर ने चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान पूरे हरियाणा में जड़े भी चौधरी देवीलाल की प्रतिमा लाग रही है वह सारी साफ करी जाएंगी, पूजा पाठ करवाया जाएगा। तो वहीं JJP संरक्षक अजय चौटाला भी जींद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को पूरे हरियाणा पर चौधरी देवीलाल जी के 107वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 108 यूनिट ब्लड ग्रुप प्रति डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कोरोना के अंदर आज एक जरूरियात भी है कि हम इस तरह के डोनेशन कैंप्स लगाएं और साथ में त्रिवेणी लगाकर हर जिले के अंदर पूरे स्नेह और उत्साह के साथ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाएंगे। इसके अंदर जींद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आएंगे, तमाम विधायक
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर नई जो गठित कार्यकारिणी है उनके साथ नायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को याद भी करेगी। उनके जितने स्टैच्यूज हैं पूरे हरियाणा में उनकी सफाई करना, वहां पर हवन कराना, ये कार्य को संपन्न करना। जब तक टिकटॉक ऐप थी तो आप सोनाली फोगाट ने जरूर जानते होंगे, क्योंकि एक बीजेपी नेत्री भी थी और टिकटॉक स्टार के तौर पर हमारे सब के बीच में फेमस भी थी और लगातार सोनाली फोगाट सुर्खिया में बनी रही है। इससे बीच आपने हम खबर बता दें कि सोनाली फोगाट का एक और विवादित नाम जुड़ गया है और उस विवाद के बारे में भी हम आपने जानकारी दे दिया कि सोनाली फोगाट ने कई दिन पहला एक मंडी अधिकारी के चप्पल जूते मारे थे और उसके बावजूद भी आपने बता दें कि एक और मामला से है कि बीजेपी के काजला मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर ने कुछ ग्रुप में एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता और उनकी ऑडियो थी। उस ऑडियो में दूसरा कार्यकर्ता सोनाली फोगाट के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर उन्होंने सोनाली फोगाट के पीए के बारे में भी कुछ कहा था। लेकिन मामले में जब वो सोनाली फोगाट तक माफी मांगने करने गए तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गला तो मारपीट करी गई से। उन्होंने पूरे मामले ने लेकर सोनाली फोगाट का तनु कहना था कि जो भी बात सामने आई से निराधार से, इनमें कीमत सच बात नहीं से, सच्चाई पर से तो तावड़े हिसार में आकर पूरी मामले की जानकारी में मीडिया से भी साझा करेंगी। सुनो के किम कहें। 17 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई है। एक वीडियो ऑडियो जो है वायरल हुई थी ग्रुप में, बालसमंद मंडल के नाम से ग्रुप है, उसके अंदर अमित बिस्ला की ऑडियो थी और एक मेरे ऑडियो थी जो किसी से बात करते हुए वो ऑडियो हैं। जो अमित बिस्ला ने काफ़ी सोनाली फोगाट के खिलाफ उसमें बोला हुआ है और मेरी ऑडियो जो है उसमें कार्यकर्ताओं की परेशानी के चलते हुए मैंने इसके पीए को गंजे शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके लिए मैं बैठ के उससे माफ़ी भी मांग चुका था उसके बारे में भी। तो वो अमित बिस्ला के मैटर में ही उस दिन शाम को मेरे को लेके गए थे। अमित बिस्ला और रवि सुहास काली रावण से आए थे, वे ऐसे से मैं मैडम से माफ़ी मांग लेता हूँ मेरी ऑडियो के बारे में हम गए थे उनसे मिलने के लिए। हम जैसे ही उनकी कोठी पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछने लगे भी सुभाष जी क्या काम आए। मैंने उनसे कहा जी मैं तो अमित बिस्ला के मैटर में आया हूँ, इन्होंने आपके खिलाफ जो भी ऑडियो उसमें ग्रुप में डली हुई है, ये बच्चा है, इससे गलती होगी, आप इनको, ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे, आप इनको माफ़ करो। बोले ये आपका मैटर नहीं है, ये बालसमंद मंडल का मैटर है, आप बाहर बैठ जाइए। मैं बाहर बैठ गया जी। उसके बाद उस लड़के के साथ में इन्होंने मारपीट की है अमित बिस्ला के साथ। उसके साथ मारपीट होने के बाद इन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, फिर मेरे पे इन्होंने डंडों से, थप्पड़ लातों से खूब हमला किया है सुधीर सांगवान ने और मैडम सोनाली फोगाट ने। जैसे ही मैं गेट इन्होंने अंदर से कुंडी लगाई थी, जैसे गेट खोलने गया तो सोनाली ने मेरे कान पर रिवॉल्वर रख दिया, भाई अगर बाहर की तरफ भागोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। आज सुबह मैंने एक यूट्यूब का वीडियो देखा जिसपे सुभाष शर्मा और यूट्यूबर मुझे दोषी करार दे रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर बिना मेरी बात सुने कोई मुझ पर इल्जाम लगाता है तो मैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करवाऊंगी और सभी मीडिया के साथियों से कहना चाहती हूँ जल्दी मैं हिसार वापस आकर आप लोगों के सामने बैठूंगी और सबूतों के साथ सारी बात। तो प्रदेश में नशा का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। सर युवा भी घनी नशे की गिरफ्त मान लाग रहे से, युवा भी घनी तादाद में नशा करने लाग रहे से। इससे बीच सिरसा के सैकड़ों गांव भी बुरी राड़ा नशे के चपेट मारे से। इन गांवों में जमकर नशा बेचा जा रहा है। सिरसा जिला प्रशासन ने नशा जड़ तक खत्म करने खातर एक नई मुहिम शुरू करी से। इब प्रशासन 5 लोगों ने नशे छुड़ाने वाले व्यक्ति तक सम्मानित करेगा। इसके अलावा जो गांव नशा मुक्त होगा प्रशासन उस गांव ने अतिरिक्त ग्रांट भी देगा, यानी एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। तो वहीं पुलिस भी नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार दबिश दे रही है। सरकारी आंकड़े के अनुसार पूरे देश में 247 जिला में नशे न पड़े 5 पसार रखे हैं, जिनमें सिरसा भी शामिल है। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बडान ने कहा है कि नशा खत्म करने खातर गांव में बीरबानिया की महिलाओं की समिति बनाई गई है। सरपंचा की निगरानी में समितियां बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं और लोगों ने नशे से बचाव खातर जागरूक भी करने लाग रहे हैं। नशा के विरुद्ध जो है एक कम्प्रिहेंसिव अभियान आरंभ किया गया है
इसके अंदर प्रत्येक गांव के अंदर जो है महिलाओं की समितियां बनाई गई हैं। सरपंचों को भी कहा गया कि निगरानी समितियां बनाएं। इसके अलावा सभी नेहरू युवा क्लबों को इसके साथ जोड़ा गया है और इसके अंदर पूरी जनता का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इसके अलावा अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो इससे ग्रसित हैं उनका इलाज कराने के प्रबंध किए गए हैं। जो व्यक्ति 5 व्यक्तियों का नशा छुड़ाएगा उसे प्रशासन जो है सम्मानित करेगा और जो गांव पूर्णतः नशा मुक्त हो जाएगा उस पंचायत को विशेष रूप से जो है विकास कार्य के अंदर राशि दी। तो कृषि बिल ने लेकर तमाम किसान विरोध प्रदर्शन करने लाए थे। तमाम किसानों की ओर तक कहना है कि 25 सितंबर ने वह देश भर में जाम लगाएंगे और बंद का ऐलान न कराया है। अंबाला तक चालन वाली लगभग 26 अप डाउन ट्रेन और 9 पार्सल ट्रेन रेलवे ने रद्द करने का ऐलान कराया है। यो फैसला 25 सितंबर न होने वाले बंद के चलते लिया गया है। बंद के दौरान रेल के पहिए तभी रोकने का ऐलान करा गया है, जिसके चलते 3 दिन खातर ट्रेन न चलाने का फैसला लिया गया। जिसके बाद अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसर रहा है। रद्द करी गई ट्रेन में मुंबई, अमृतसर, नांदेड़, अमृतसर जैसी कई लंबी दूरी की कई ट्रेन शामिल है। इन ट्रेन में ज्यादातर वह ट्रेन शामिल है जो कि पंजाब की ओर तामस है। पंजाब में इसका इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो इनपुट्स मिली हैं कि वहाँ ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए अभी टोटल 13 पेयर गाड़ियों के 13 अप के 13 डाउन के अभी कैंसिल या शॉर्ट टर्मिनेट किए गए हैं और उसमें से अंबाला में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ सहारनपुर में, ऐसे शॉर्ट टर्मिनेट करके वहाँ से वापस दोबारा से उनको चलाया जाएगा वापसी यात्रा के लिए। पार्सल की ट्रेन जो हमारी स्पेशल चल रही थी वो भी कुछ गाड़ियाँ 9 गाड़ियाँ हैं करीब, वो भी कैंसिल की गई हैं। जो पंजाब एरिया को अवॉइड किया गया है कि पंजाब एरिया में गाड़ियाँ एजिटेशन की वजह से कोई। एक और तक कृषि बिल ने लेकर तमाम किसान विरोध करने लग रहे थे, तो दूसरी ओर वह किसान भी हैं जो इन बिलों का समर्थन करने लग रहे थे। इससे बीच सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो वही दूसरी ओर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने ट्रैक्टर रैली लेकर कृषि बिलों का समर्थन करा। बिल के समर्थन में पूर्व मंत्री ने रादौर तक कुरुक्षेत्र तक ट्रैक्टर यात्रा लेकाड़ी। इस दौरान बिल के समर्थन करने वाले कई किसान भी मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि इन विधेयकों का विरोध सिर्फ सत्ता के लालची लोग कर रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ सत्ता के बिना नहीं रहते हैं लोग, इनको तो सत्ता चाहिए भी। इनको तो इन्होंने जो राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में लिया है, सेवा के रूप में इन्होंने राजनीति को नहीं लिया। ये तो सिर्फ जो है ना राजनीति यहाँ करने के लिए रहे थे, सिर्फ जो है ना एक बिजनेस के रूप में इन्होंने राजनीति को ले रखा। जबकि राजनीति एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। अगर कोई करना चाहे तो राजनीति के माध्यम से भी बहुत अच्छी सेवा लोगों की, समाज की, जनता की हो सकती है। लेकिन इन लोगों के लिए तो केवल मात्र भी सत्ता है, कुर्सी होनी चाहिए और कुर्सी किसी भी कीमत पर इनको कुर्सी मिलनी चाहिए। तो इनकी लोगों की तो मानसिकता अब ये सामने आ गई है, सबको पता लग गया कि किस मानसिकता के लोग। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध कोई वाजिब नहीं है। किसानों के हक में जो बिल पास हुआ है वो किसान इससे बड़े खुश हैं और आज कांग्रेस जो इस बिल का विरोध कर रही है, 2009 और 2014 के मैनिफेस्टो में इनका यही बिल था और राज्यसभा के अंदर कपिल सिब्बल जी ने इसके फायदे गिनवाए थे। आज किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इनमें सिर्फ कुछ उद्योगपति हैं जिनको FCI और मंडी समितियों से पैसा मिलता था महाराष्ट्र और पंजाब के, अब उनकी बड़ी डील खत्म होगी। इस वजह से उन्होंने भड़काया हुआ है। पूरे देश में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र को छोड़ के कहीं भी इस बिल का विरोध नहीं है और यहाँ भी जो किसान हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। आज आपने मंडी में देख ही लिया, MSP के ऊपर झूठ बोलते थे, अब खरीद हो रही है, सरकारी खरीद हो रही है, किसी का कोई नुकसान नहीं है और ये किसान हित का बिल है। हमारे इस बुलेटिन में एक गणीय खबर से, लेकिन ब्रेक का टाइम होगा, सत्तावड़े वापस आवांगे, बाट देखियो। स्वागत है ताग बड़ा खबर की ओर। खबर न्यूज है कि देश में प्रदेश में कुपोषित बालका की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सरी आंकड़ा ने लेकर सरकार भी चिंतित होने लग रही है।
इस बीच समाज तक कुपोषण ने दूर करने खातर प्रशासन अपने लेवल पर हर संभव कोशिश करने लग रहा है। इस कड़ी में सिरसा जिला उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने जागरूकता वैन ताई हरी झंडी दिखाकर रवाना कराया। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों तक कहा कि वह पोषण अभियान ने एक जन आंदोलन के रूप में मनावे ताकि आम जनता ही पोषण अभियान का संदेश पहुंचाया जा सके। अभियान का मकसद से आम लोग पोषण अभियान के तहत जागरूक होवे। उपायुक्त ने दूसरे विभागों तक भी पोषण अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने की अपील करी है। उपायुक्त ने कोरोना काल में महिलाओं और बालकों तक विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की शुरुआत हुई है और इसके तहत ये कि जितने भी बच्चे हैं जो शिशु हैं हमारे, उनकी पोषण शक्ति और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी किसी तरह से कमी ना रहे, डेफिशिएंसी ना रहे, उसके बारे में उनको लोगों को जागरूक करना है। और इस माध्यम से हमारा एक ये कि जो हमारे बच्चे हैं जो तरह तरह के किसी को आयरन की शॉर्टेज आ जाती है या कोई डायरिया के कारण और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके बारे में उनको सचेत करने का एक अभियान इस माह शुरू किया है। रोडवेज विभाग के कर्मचारी एक लंबे टाइम तक अपनी मांगा ने लेकर संघर्ष करने लग रहे सर। धरना प्रदर्शन भी उनकी ओर तक कई बार करे गए। तईब खबर मिलने लग रही है फरीदाबाद है, जड़ा रोडवेज तालमेल कमेटी के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगा ने लेकर रोडवेज जीएम तक ज्ञापन सौंपया। बता दें कि रोडवेज कर्मचारी कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान कोरोना तक मौत के शिकार हुए कर्मचारियों तक 50 लाख रुपये का मुआवजा दिए जान, 5000 रुपये का जोखिम बता देने ताई और बसा ने सैनिटाइज कराते टाइम सुरक्षा उपकरण देने ताई और रोजाना ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करने की मांग करने लग रही है। प्रदर्शन का जो ज्ञापन दिया, आज जो कोरोना जो महामारी जो चली हुई है, इसके अंदर जो स्वास्थ्य विभाग के और पुलिस के कर्मचारी के साथ हरियाणा रोडवेज के भी कर्मचारी लगातार कोरोना योद्धा है, वो आज से जो प्रवाहित जो हमारे साथी के मजदूर थे उनको छोड़ने का काम कर रही है, जो सवारियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम कर रही है, जो मरीज है उनको भी एक दूसरे स्थान से उसके हमारे रोडवेज काम कर रहे हैं। जिसके दौरान हमारे दो साथी, एक सतपाल सिंह और एक हमारे शेखर साथी जो मैकेनिक पद पर था, वो साथी कोरोना के कारण शहीद हुए हैं। हम लगातार सरकार से ये मांग करते हैं जो हमारे साथी जो शहीद हुए हैं उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके जो परिवार के साथी को एक नौकरी दी जाए, यही हमारी जो ये मांग थी। और लगातार जो हमारे बस के अंदर जो ड्राइवर कनेक्टर जो चल रहे हैं उनको आज दस्ताने, मास्क और सैनिटाइज का विशेष प्रबंध होना चाहिए। ये लगातार हमारी प्रदेश में किसान विरोध करने लग रहे सर, रोडवेज कर्मचारी विरोध करने लग रहे सर। इसके अलावा अगर बात स्वास्थ्य कर्मचारियों की करा तो ये भी विरोध करने लग रहे सर। न्यूज सिरसा की तय खबर से अखाड़ा लघु सचिवालय के बाहर स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन कराया। जानकारी के अनुसार बिना कारण बताए गए 50 कर्मचारी नौकरी तक काट दिए, जिसने लेकर कर्मचारियों में ठाडा ठोस है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी की ओर से 50 कर्मचारी हटा दिए गए, उनकी जगह रिश्वत लेकर पंजाब और राजस्थान के लोग नौकरी पर भर दिए। उनके गिला तो न्याय कराया है और आरोप लगाया कि जो कर्मचारी नियुक्त करे गए से उन मता देते ड्यूटी नहीं देने लग रहे से, जिससे स्वास्थ्य विभाग का लाखों रुपया का चूना लग रहा है। कर्मचारियों ने इस घोटाले की जांच करवाने की मांग करी से। प्रशासन ने तो उन्हें नुकई से कि मामले की जांच करे। कर्मचारियों नौकरी बहाली सहित अन्य मांगा ने लेकर उपायुक्त तय ज्ञापन सौंपया से। तो हमारी ये छोटी छोटी मांगे हैं, आप बैठ के वार्तालाप करके आप इन भ्रष्टाचारियों के सर से हाथ उठाइए और गरीब ये मजबूर लोगों का नहीं है। तब ये ऐसी में बैठ के पड़ी जल गई थी, हम पीछे नहीं हट रहे, हम अपने हक लेने की बात कर रहे हैं और इसी प्रशासन के अंदर जब आगे हमसे ज्ञापन नहीं लिया जाता। तेनुए बर्खास्त पीटीआई टीचर्स भी लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी करने लग रहे सर। लगातार अपने अपने इलाके में विधायकों तक भी मिलने लग रहे सर। तो इस बीच कृषि अध्यादेशा ने लेकर भी किसान नौकरी खातर पीटीआई टीचर्स का आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा। किसान टीचर्स के गुस्से के शामी सरकार के मंत्रियों ने
उनका सामना करना पड़ रहा है। गोहाना के बरोदा हल्के के मुडलाना में कृषि मंत्री जेपी दलाल का ग्रामीणा ने और पीटीआई टीचर्स ने घना विरोध कराया, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। जेपी दलाल का विरोध करते उनते काले झंडे दिखाए। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। किसानों के विरोध पर बोलते हुए जेपी दलाल ने कहा है किससे ढाल तक कोई विरोध करना अच्छी बात नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान जो सब सरकार द्वारा जरूर हो सके, विरोध करने की बजाय उनते मिले। तो वही 25 सितंबर के भारत बंद के ऐलान पर कृषि मंत्री बोले कि भारत बंद का ऐलान किसानों ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने कराया है। गांव में जेपी दलाल आया था, इसका घेराव किया। पीटीआई और किसानों ने काली चुन्नी उनका दिखाई, गांव में उनका विरोध किया। गांव वालों के साथ मिलकर पीटीआईओ ने इनको हम गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि मेरे किसानों नहीं घुसने देंगे। किस तरह मेरे किसानों को लाठियां बाजी गई, उनका जवाब हम आज इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। इनको भगा के इनको बाहर का रास्ता काले झंडे दिखाए, बिल्कुल काले झंडे दिखाए। इनको बिल्कुल मुर्दाबाद का नारा लगाया, काले झंडे दिखाए और इनको चलता कर दिया, इनका घेराव किया। इस सरकार बीजेपी सरकार ने किसान और मजदूर को बिल्कुल रौंद के मार के रख दिया, कर्मचारियों को मार के रख दिया। हमने पहले शहरी सिक्योरिटी के जरिए बता दिया था कि हमारे बड़ौदा हल्के के किसी गांव में चाहे जेजेपी का है चाहे बीजेपी का, वो ना घुसे। ये लोग जबरदस्ती आए और जबरदस्ती आए तो ये गांव वालों का विरोध कर रहे हैं और इन प्रशासन ने इन लोगों में हमारी महिला देवियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। हम इसकी बात की निंदा करते हैं और हम चेतावनी देना चाहते हैं, कल से हम पूरे बड़ौदा हल्के गाँव में बोर्ड लगा देंगे। जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का गांव में एंट्री बंद है। अगर फिर भी ये गांव में जबरदस्ती घुसते हैं तो इन लोगों की स्वयं जिम्मेवारी होगी। बुलेटिन में इतना ही। राम राम।